If we guys talk about India, right? इंडिया के लाइक यू मे से कि 25% और 70% के यही है कि वहाँ पे टॉयलेट्स तक नहीं है। ठीक है, इंडिया में अभी तक प्रॉपर चीज़ें उनकी आम आवाम को नहीं मिल रही, राइट? यहाँ पे तो फिर कदरे बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार वहाँ पे अगर अभी आपने मुझे कहा कि उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है। अभी हमने टॉयलेट्स की बात की और अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि वहाँ की जो ट्रेडिंग हो रही है 16 ममालिकों में रुपये की ट्रेडिंग 18 ममालिक में बेसिकली हो रही है। देखो, उन्होंने अपनी ज़ात को इस टाइम देखना है और हमने अपनी ज़ात को देखना है। क्या आया वहाँ पे गूगल हर साल जो है लाइक कितने बच्चे उठाता है? ठीक है, यहाँ से किसको उठा रहा है? किसी को भी नहीं उठा रहा है। एक आधा बच्चा। बात है, गूगल का जो सीईओ है इंडियन ही है। ये बात नहीं है कि गूगल सीईओ, अच्छा गूगल का अगर सीईओ इंडियन है तो गूगल बनाया किसने है? ठीक है, उसका भी तो आप ऑनर देखो ना। अगर गूगल वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो वाई नॉट पाकिस्तान? यहाँ पे अगर कोई अच्छी चीज़ करने लगता है तो आप उसको दबा देते हो। जी, हमें बताया जाता है किताबों में, हमने ये पढ़ा हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये इंडिया वो है। असल में इंडिया को हम इस लिहाज से नहीं देखें। इंडिया जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है और इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने काम किया है, एजुकेशन में काम किया है। और इंडिया आज इकोनॉमी के लिहाज से तीसरे नंबर पे आ चुका है। उसके अलावा वो अपनी मतलब के अपने मुल्क को आगे बढ़ता लेके जा रहा है। और सबसे चीज़ मैंने अच्छी लगी उनकी कि हम ना बात करते हैं कि जी इंडिया यहाँ पे नाकाम हो गया, इंडिया वहाँ पे नाकाम हो गया, हम सिर्फ बातें करते रहते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया ने वो मिसाइल लॉन्च किए हैं, उन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसमें नाकामी हुई है। लेकिन एक दिन आएगा वो अपना उसमें कामयाब भी होंगे। मतलब वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने के लिए कुछ ना कुछ अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल करेगा, क्योंकि इंडिया किसी में अपना भी फ़ायदा। जब वहाँ पे जाएंगे फिर तो उनकी डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगा। जब स्टूडेंट रिसर्चर काम करेंगे तो उनका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंडिया ऑब्वियसली प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट का भी फ़ायदा होगा और इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, नो डाउट। बस कुछ हैं वहाँ पे जो क्रेडिट से ज़्यादा मतलब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद या इस तरह लफ्ज़ भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो बस उनकी वजह से इंडिया खराब है। नहीं तो इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पाकिस्तान के दूसरी सेकंड कंट्री किसी को अच्छा कहूँगा तो वो इंडिया ही है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो हमारे सुनने में ये आता है कि अगर पहले वक्तों की बात करूँ कि इंडिया डेवलपमेंट नहीं था, बट अब की बात करूँ तो जनाब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। कई ममालिकों के सीईओ इंडियन बैठे हुए हैं। अगर मैं गूगल की बात करता हूँ तो सीईओ इंडियन बैठा है, यूट्यूब की बात करता हूँ सीईओ बैठा है, स्टारबक्स की बात करता हूँ सीईओ इंडियन बैठा हुआ है। क्योंकि इंडिया एक तो उनकी जो इन्वेस्टर है वहाँ इंडिया में काफ़ी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बच्चों के इंस्टीट्यूट इस तरह के प्रोवाइड किया, वहाँ पर क्रिएटिविटी क्रिएटिव काम ज़्यादा होता है। तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने इस तरह के प्लांट्स वगैरह भी लगाए हैं, तो इसलिए होता है यार वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई का नाम अली। अली भाई, अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूँ तो ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं और उनका कहना है कि हमें इंडिया में रहते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप क्या सोचते हैं कि वाकई इंडिया में वो प्राइवेसी उन लोगों को मिल रही है? यार मैं तो फर्स्ट टाइम ये आपसे सुन रहा हूँ ऑन द वेरी सीरियस नोट कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ दूसरे ममालिक में रहने जा रहे हैं। इंडिया का जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आई डोंट थिंक सो कि वो जा रहे हैं, इंडिया रहने के लिए जा रहे हैं। इस बार अगर जाते भी हैं तो जाहिर बात है उन लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। अगर डेवलपमेंट की बात करते तो तरक्की की बात करते जो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, ऑपोजिट साइड की बात करते तो आपके सामने जिस तरह से वो तरक्की की तरफ रास्ते पे जा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कल मैं एक मीम देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि इंडिया की जो करेंसी है ना बेसिकली वो 18 ममालिक में जो है ना अब इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे मुल्क में अपना ही 75 का नोट नहीं चल रहा जो हमारा अपना बनाया हुआ है। बट वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि यार उनको प्रॉपर डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं और वो रुपीज़ में ट्रेडिंग कर रहा है ममालिकों के साथ। देखिए फ़र्क है ना। अब वो देखो ना, वो इंटरनेशनल अपने आप को लेकर जा रहा है। ठीक है, हम अपने एक दायरा हमने बनाया हुआ है, हम उस दायरे से बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, हमने हर चीज़ को जो है ना डिफरेंट चीज़ों में पार्टीशन कर दी हुई है हर चीज़ की। चाहे वो मकतबा फ़िक्र के लिहाज से देख लें, चाहे वो आप पॉलिटिक्स के लिहाज से देख लें, चाहे वो आप स्टडी को देख लें, पढ़ाई को देख लें, हर चीज़ में हमने पार्टीशन कर दी। जब तक एक यूनिटी नहीं आती। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इफ़ वी गाइस टॉक अबाउट इंडिया, राइट? इंडिया के लाइक यू मे से कि 25% और 70% के यही है कि वहाँ पे टॉयलेट्स तक नहीं है। ठीक है, इंडिया में अभी तक प्रॉपर चीज़ें उनकी आम आवाम को नहीं मिल रही, राइट? यहाँ पे तो फिर कदरे बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार वहाँ पे अगर अभी आपने मुझे कहा कि उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है। अभी हमने टॉयलेट्स की बात की और अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि वहाँ की जो ट्रेडिंग हो रही है 16 ममालिकों में रुपये की ट्रेडिंग 18 ममालिक में बेसिकली हो रही है। देखो, उन्होंने अपनी ज़ात को इस टाइम देखना है और हमने अपनी ज़ात को देखना है। क्या आया वहाँ पे गूगल हर साल जो है लाइक
कितने बच्चे उठाता है, ठीक है, यहाँ से किसको उठा रहा है, किसी को भी नहीं उठा रहा है। एक आधा बच्चा बात है गूगल का जो CEO है इंडियन ही है। ये बात नहीं है कि गूगल CEO, अच्छा गूगल का अगर CEO इंडियन है तो गूगल बनाया किसने है, ठीक है, उसका भी तो आप ऑनर देखो ना। अगर गूगल वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो वाई नॉट पाकिस्तान। यहाँ पे अगर कोई अच्छी चीज़ करने लगता है तो आप उसको दबा देते हो। कोई आप मुझे एक ऐसा शख्स बताओ, आप मेरी ज़ात ले लो, आप अपनी ज़ात ले लो, आप इस टाइम इंटरव्यू तो ले रहे हो, आप इस बारे में बात तो करें। व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री? नथिंग। आई एम ऑल्सो डूइंग नथिंग। हम सिर्फ अपनी ज़ात को देख रहे हैं, हम कंट्री के लिए। कौन ऐसा यूथ में से एक ऐसा आइकन, यूथ आइकन निकल रहा है कि हाँ भी आने वाले वक्त में आपको नज़र आता हो कि यार ये पाकिस्तान को यहाँ पे पहुँचाएगा? कौन है? जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे एक बंदा क्या बात करे? तो यार गवर्नमेंट का कोई अहम किरदार नहीं है इसमें। गवर्नमेंट का जैसे इमाम वैसे हुक्मरान। ये तो बहुत बड़ी बात ना, है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना। अब हम चाहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक हमारी हज़रत उमर जैसा हुक्मरान हमारे पास आ जाए, तो आप अवाम भी तो वैसे ही देखो ना। तो फिर जब मौला अली के, हज़रत अली के दौर में एक शख्स उनके पास आके कहता है कि या अली, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में तो इतनी मुश्किलात नहीं थी, आपके दौर में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? तो मौला अली आगे से फरमाते हैं कि उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम। हुक्मरान अगर उमर जैसा आ भी जाए तो फिर हमें मुशीर भी तो अली जैसा चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ी बात की आपने। ये तो मुशीर भी फिर हमें आगे अली जैसा चाहिए। हर जगह पे मुश्किलात होती हैं, मामलात होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक कायदे आज़म उठा, उसने मुल्क बना के आपको दे दिया। पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान बना है। बिल्कुल। पाकिस्तान आज़ाद, इंडिया आज़ाद हुआ है क्योंकि इंडिया पहले वजूद में था। पाकिस्तान हमारे मुल्क की तो बुनियाद भी दो कौमी नजरिए पे। दो कौमी, बिल्कुल दो कौमी नजरिए पे हमारे मुल्क की। 18 मुल्कों में ट्रेडिंग करने से मुल्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा जो इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ रहा है? यार इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। अब आप उसको देखो, दुबई में भी उसकी करेंसी यूज़ होगी, डिफरेंट ममालिक में भी करेंसी यूज़ होगी। हमारा डॉलर यहाँ पे गिरता जा रहा है, रशिया के साथ उसकी करेंसी यूज होगी, रशिया में उसकी करेंसी यूज़ होगी। देखो वो एक पीक लेवल पे, वो इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या कर रहे हैं कि वो मद्दे मुकाबिल वो कंधे के साथ कंधा और आंखों के साथ आंखें मिला के इस टाइम लड़ रहे हैं। वो अपने मुल्क को कहीं पहुंचाना चाहते हैं। मतलब कि उन लोगों ने अपना एक रिलीजियन साइड पे रखा के उन लोगों ने अपने मुल्क को तरजीह दी है। रिलीजन साइड पे नहीं रखा, मैं बताता हूँ। रिलीजन उन्होंने बिल्कुल साइड पे नहीं रखा। हाँ, जब वो उनका जो रिलीजन होता है उसमें बहुत सारे मामला आ रहे हैं, लेकिन वो उनके मुल्क के अंदर ही रहते हैं। बिल्कुल। अगर वो किसी मुसलमान की माँ बहन बेटी की वो हो रही है, ज़्यादती उसके साथ हो रही है, या किसी हिंदू माँ बहन बेटी की दिल्ली में ज़्यादती हो रही है, बस के अंदर ही ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ पे, लेकिन हमें उनका वो चेहरा नज़र नहीं आता। चलिए, आपने ये तो फिलहाल बात किया दिल्ली की। जनाब मैं चले आपसे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर की खवातीन, मुसलमान खवातीन कह रही हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर में ना मिलती। अब मिल रही हैं, अब मिल रही हैं, अब मिल रही हैं, अब बिल्कुल मिल रही हैं। पहले मेरा भी ये था, पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू लिया, वो पूछ रहे थे कि भाईजान कि आप चाहते हैं कि आपको कश्मीर मिल जाए, तो मैं यहाँ पे मैंने उनको ये कि यहाँ पे हमारा मुल्क हमारे से संभाला नहीं जा रहा, तो हमें क्या कश्मीर दे। और कश्मीर को हम पूरे राइट्स दे रहे हैं। क्यों नहीं कश्मीर को राइट्स दे रहे? कश्मीर उसका वज़ीर आज़म अपना है, लेकिन करेंसी वो किसकी यूज़ कर रहा है? हमारी करेंसी यूज़ कर रहा है। हम सबको अपने राइट्स दे रहे हैं, बट अब मकबूजा कश्मीर, जाहिर सी बात है अब सारी पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर है, जम्मू कश्मीर के ऊपर है। जाहिर सी बात है उन्होंने दिखाना के लिए। मैं आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से थोड़ी गाइडेंस बताता हूँ। जनाब वहाँ पे उन लोगों ने इंटरनेशनल योगा सेंटर्स भी लॉन्च कर दिए गए, एनर्जी प्लांट भी वहाँ पे लग चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे हुक्मरानों का कहना था कि ये एनर्जी प्लांट यहाँ पे नहीं लगने चाहिए थे। जनाब जब एक मुल्क तरक्की की रास्ते पर चल रहा है तो दूसरा मुल्क उसको नीचे उतारने की कोशिश क्यों कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारा हुक्मरान कर रहा है। फिर वो हमारा हुक्मरान पागल है ना, कि वो दूसरों को छोड़कर अपने खुद की ज़ात को छोड़कर दूसरों पर तवज्जो दे रहा है, कि उसको ये नहीं पता कि उसके अपने घर में क्या हो रहा है, और वो हमसायों की तरफ अपनी नज़रें डाल के बैठा हुआ है। तो फिर मुल्क ने हाँ तरक्की करनी है यार, मुल्क कभी भी ऐसे तरक्की नहीं करेगा। हाँ, यूथ आइकन्स हम जो हैं, हम वो फ्यूचर हैं। वी गाइस आर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एक्चुअली, एंड वी एक्चुअली नीड टू डू समथिंग। बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारा फ्यूचर भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हम इमरान खान साहब की एक कॉल पे जा सकते हैं, तो हमारी यूनिटी कहाँ पे है? जब मुल्क के अंदर पेट्रोल महंगा होता है तो हमारी यूनिटी तब क्यों नहीं आती बाहर? तब हम क्यों बाहर नहीं आते? क्यों हम एक कॉल के पीछे लगे हुए हैं? भाई यूनिटी चाहिए ना हमें। अब हमें हमारे वालदैन ने तो जो करना था, हमारे लिए करना था, वो तो उन्होंने कर दिया। बट देखते हैं, हमारे अगर बाओजदाद की बात करें, वो तो कटवा के अपने आप को यहाँ पर आ गए। बट हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वी गाइस आर डूइंग नथिंग। मॉरल इज़ दैट वी गाइस आर डूइंग नथिंग फॉर आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री जो है वो हाँ तरक्की करेगी। जी, हमें मोस्टली हमें बताया जाता है, किताबों में हमने ये पढ़ा हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये, इंडिया वो है। असल में इंडिया को हम इस लिहाज से नहीं देखें। इंडिया जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है और इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, और इंडिया आज इकोनॉमी के लिहाज से तीसरे नंबर पे आ चुका है। उसके अलावा वो अपनी मतलब के अपने मुल्क को आगे बढ़ता लेके जा रहा है। और सबसे चीज़ मैंने अच्छी लगी उनकी
क्या हम ना बात करते हैं कि जी इंडिया यहाँ पे नाकाम हो गया, इंडिया वहाँ पे नाकाम हो गया, हम सिर्फ बातें करते रहते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया ने वो मिसाइल लॉन्च किए हैं, उन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसमें नाकामी हुई है। लेकिन एक दिन आएगा वो अपना उसमें कामयाब भी होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं आगे निकलने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन हम एक जगह पे रुके हुए हैं, हमें मतलब कि ना कोई सोच है ना कुछ है, बस हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। हमने यही चीज़ें सीखी हुई हैं। जनाब सोच बदलने की देर हो गया, अब सोच बदलनी चाहिए, नज़रिया भी नहीं बदलना चाहिए हमें अपना। जी सोच और नज़रिया दोनों बदलने जी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि हमारे कायदे आज़म साहब ने भी कहा था, हमें बड़ों की चीज़ों को हमने फॉलो करना छोड़ दिया है। अगर हम दोबारा से अपनी वो चीज़ों को अपने आप वक़ार को बहाल करना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम अपने नज़रिए को और अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सकें। और सबसे बढ़कर हम इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम हमारे मुल्क में पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा? नहीं, तो हमने नहीं यहाँ पे की। बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और वहाँ पे भी तो रह रहे हैं। वहाँ पे वही कह रहा हूँ ना, हम अक्सर देखते हैं वहाँ पे भी कि मुसलमानों के साथ उनकी नहीं अच्छी बनती, मगर वहाँ के मुसलमान तो कहते हैं कि हम यहाँ पे बिल्कुल सुकून और अमन से रह रहे हैं। क्योंकि वो उनकी नस्लें वहाँ रह रही हैं, वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो एक लेकिन हमारे जो अदर कंट्री से मुसलमान दूसरे मुल्क में जाएगा ना, उसके लिए एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहाँ पे मुकामी रह रहे हैं और उनके वहाँ पे बावजदाद, इसलिए उनका मतलब कि रहना उनके लिए मतलब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी वहाँ पे जाके रहे, उनके लिए मुश्किल होगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंडिया है वो अपनी रुपी में ट्रेडिंग कर रहा है, 18 ममालिकों के साथ में ट्रेडिंग किया है उसने, वो भी रुपी के अंदर। रशिया के साथ मुआहदे तय कर रहा है रुपी के अंदर, दुबई के साथ मुआहदे तय कर रहा है रुपी के अंदर। जनाब रुपी में ट्रेडिंग करने से मुल्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? जी देखें, रुपये में ट्रेडिंग करने से आपके मुल्क पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके मुल्क की करेंसी में मतलब बेहतरी आती है, आपके मुल्क की करेंसी पूरी दुनिया में फैल जाती है और वो करेंसी आपकी मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, उसका नाम है डॉलर का, डॉलर ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें भी डॉलर ही चला रहा है। वही ना, हमें भी डॉलर चला रहा है। लेकिन इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए अदर मुल्क के साथ ना, कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल करेगा, क्योंकि इंडिया किसी में अपना भी फ़ायदा, जब वहाँ पे जाएंगे तो उनकी डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगा। जब स्टूडेंट रिसर्चर काम करेंगे तो उनका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंडिया ऑब्वियसली प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट का भी फ़ायदा होगा, इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, नो डाउट। बस कुछ हैं वहाँ पे जो क्रेडिट से ज़्यादा मतलब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, या इस तरह लफ्ज़ भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो बस उनकी वजह से इंडिया खराब है। नहीं तो इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पाकिस्तान के बाद दूसरी सेकंड कंट्री किसी को अच्छा कहूँगा तो वो इंडिया ही है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो हमारे सुनने में ये आता है कि अगर पहले वक्तों की बात करूँ तो इंडिया डेवलपमेंट नहीं था, बट अब की बात करूँ तो जनाब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। कई ममालिकों के CEO इंडियन बैठे हुए हैं। अगर मैं गूगल की बात करता हूँ तो CEO इंडियन बैठा है, यूट्यूब की बात करता हूँ CEO बैठा है, स्टारबक्स की बात करता हूँ CEO इंडियन बैठा हुआ है। क्योंकि इंडिया एक तो उनकी जो इन्वेस्टर हैं वहाँ इंडिया में काफ़ी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बच्चों को इंस्टीट्यूट इस तरह के प्रोवाइड किया, वहाँ पे क्रिएटिविटी क्रिएटिव काम ज़्यादा होता है। तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने इस तरह के प्लांट वगैरह भी लगाए हैं, तो इसलिए होता है यार वो स्ट्रक्चर है उनका। हाँ, स्ट्रक्चर उनका कि उनका वो हमसे कई से स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी इकोनॉमी वजह है कि इतना बड़ा, उसके बाद इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है, वो सब कुछ अपना बेचते हैं अक्सर। उसने प्रेडिक्शन कर दिया कि 2030 में मैं 5वें से 3रे नंबर पे आगे दिखाऊंगा। हाँ, आ सकता है, क्योंकि इंडिया आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, आजकल दौर भी टेक्नोलॉजी का है और वो टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। जनाब अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जापान था पहले, लेकिन अब इंडिया, मैं आपसे सुना है वैसे, लेकिन इसमें हैरानगी नहीं है क्योंकि इंडिया काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, कोई 5-6 सालों से इसमें काफ़ी आ गया है। जैसे 5G सबसे पहले आई गेस इंडिया में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल। तो उनकी 6GB लॉन्च होने वाला है। 6GB, हाँ, तो बस वही। जनाब ये देखिए मेरे पास इस टाइम आईफोन है, आपके सामने ये आईफोन है ना। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि ये जो आईफोन है ये इंडिया में लॉन्च होगा, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होगा, मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। हाँ, कर सकते हैं, यकीन हो सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत आगे जा चुके हैं। आपने पहले भी बताया डेवलपमेंट में और हर चीज़ में, अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है, तो नो डाउट इंडिया आगे आ सकता है, इंडिया कर सकता है लॉन्च। जनाब एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिए, जो ऑडियंस आपको देख रही है? यही एंड पे मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया से मतलब इंडिया से कुछ सीख लें हम, क्योंकि इंडिया जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ ये नहीं कि उसका, अक्सर लोग सोचते हैं कि उसका बस रकबा ज़्यादा, ये वजह नहीं है। वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं और उसका मतलब ये हमारे पाकिस्तान में कभी रूलर्स ने आने नहीं दिया आगे, तो बाहर के स्टूडेंट को चाहिए बाहर के अब क्रिएटिविटी काम यहाँ पे करें पाकिस्तान में। लेकिन अगर इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या सोचते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है कि वो अपनी आवाम को इस तरह से तरीका दे के, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते तो इंडस्ट्री में वो
जनाब आप क्या सोचते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम को वो सुकून, वो प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है? नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स का ही है कि वो उन्होंने इकोनॉमी, पहले भी मैं कहती इंडिया जो अगर स्ट्रॉन्ग है सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उनकी सियासत तो इतनी खास नहीं है। अगर उनका सवाल हुआ है तो वहाँ के उनके बिजनेसमैन, उनकी वजह से इतना इंडिया ने तरक्की की है, इन्वेस्टर्स की वजह से। जनाब फॉरेन मिनिस्टर्स का काम होता है कि वैसे जाके इन्वेस्टर्स को मुल्क के अंदर लेके आना, जो इतने ज़्यादा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर। हाँ, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर देखेंगे भी तो वो कभी ना कभी बिजनेसमैन रहे होंगे, तो उनको उसमें अपना भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो बिजनेसमैन वो एज मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट कम, लेकिन और दूसरे बिजनेसमैन ज़्यादा, उनका जो अपना फ़ायदा होता है बिजनेसमैन की वजह से ज़्यादा वो करते हैं, बस वो करते हैं, फ़ोन घेर के लेते हैं उनको लेकर। जनाब एट दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? जी एट द एंड मैं सबको मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल जो स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन का सिस्टम जो निज़ाम चल रहा है वो नंबरिंग सिस्टम पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ हम ये नंबरिंग सिस्टम को दूर करें, हम एक प्रैक्टिकल की तरफ आएँ, ताकि हम हर स्टूडेंट को ऐसी नई सोच लेकर आए और मुल्क की बेहतरी के लिए करें। और सबसे बढ़कर हमें रिश्वत ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क का जो ये सियासी निज़ाम, ये बहुत ही मतलब कि ना हमें से क्या कुछ जलाले वाला निज़ाम है। स्टूडेंट वो रूल है, स्टूडेंट की सोच में जहन में यही है सिर्फ पढ़ना, डिग्री लेनी और जॉब करनी है। हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। चाहे छोटे से भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन अपना बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। चाइना आज कहाँ से कहाँ निकल गया? चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से निकल गया है। चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है और अदर मुल्क के साथ जब वो ट्रेड करता है तो वो मुल्क आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो हमारे से बाद आज़ाद हुआ था और देखें आज चाइना कहाँ पे काम कर रहा है। और तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट में मतलब कि इन चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।